हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में मई जून जुलाई 3 महीने के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो फ्रेंड्स बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 77वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। भारत 8 स्थान ऊपर चढ़कर 85वें स्थान से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो पहले स्थान रहा है सिंगापुर का, दूसरे स्थान पर है जापान और कोरिया। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2025 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया? देखो, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया दीव जिला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीव। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, हरियाणा के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं आशीम कुमार घोष। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आशीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार के द्वारा गज मित्र योजना शुरू की गई? देखो, गज मित्र योजना शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब जीता है चेल्सी एफसी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का यह पहला संस्करण था। 13 जुलाई 2025 को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया फाइनल मुकाबले में चेल्सी एफसी टीम ने पेरिस सेंट जर्मन टीम को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की क्या रैंकिंग रही है? देखो, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंकिंग रही है 133वीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा के लिए किन 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है? देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्यसभा के लिए 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है। ये 4 व्यक्ति है डॉक्टर मीनाक्षी जैन, उज्जवल निकम, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? देखो, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का राज्य करने वाला है तमिलनाडु राज्य है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी हुरून अरबपतियों की सूची 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? देखो, हुरून अरबपतियों की सूची में भारत का जो स्थान रहा है, तीसरा स्थान रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, हुरून अरबपतियों की सूची 2025 जारी की गई है। इसमें टॉप 3 देश देख लेते हैं। पहली रैंकिंग रही अमेरिका की, सेकंड चीन और थर्ड भारत। अमेरिका में कुल अरबपतियों की संख्या कितनी है? 870। और चीन में 823 और भारत में कुल अरबपतियों की संख्या है 284। अगला क्वेश्चन हमारा, स्क्वैश का इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, स्क्वैश का इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करीम एल टॉर्की ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि पुरुष एकल का खिताब जीता है करीम एल टॉर्की ने और महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, मियामी ओपन 2025 का टाइटल जीता है जैकब मैनसिक ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जैकब मैनसिक। हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा।
देखो, सोनाली मिश्रा अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनेगी। यह 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले मनोज यादव का स्थान लेगी। देखो, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1972 को, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, और महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष है इसके डॉक्टर अजय कुमार, और पहले अध्यक्ष थे इसके सर रॉस बेकर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है? देखो, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब जीता है एफसी बार्सिलोना ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, ला लीगा 2024-25 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पान्योल को 2-0 से हराकर यह खिताब जीता है। ला लीगा स्पेन की शीर्ष स्तरीय फुटबॉल लीग है। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? देखो, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2025 में यूक्रेन देश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? देखो, यूक्रेन देश की नई प्रधानमंत्री बनी है यूलिया स्वीरिडेंको। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस का विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैनिक सिनर। अच्छा, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वेटेक ने जीता है महिला एकल का खिताब। ठीक है, वुमेन्स सिंगल का खिताब जीता है ईगा स्वेटेक ने। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बन गया है? देखो, लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंदौर। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में 41 साल के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? देखो, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। अब 41 साल के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं भारतीय शुभांशु शुक्ला। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, संविधान हत्या दिवस 2025 मनाया गया 25 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25 जून। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है नीदरलैंड के शहर द हेग में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से 25 जून 2025 तक नीदरलैंड के द हेग में किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर स्थित है बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में। और इसकी कुल सदस्य संख्या है 32, और नया सदस्य देश बना है स्वीडन, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन हमारा, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखो, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है दूसरा स्थान। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 8वें एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 12 जून से 7 जुलाई 2025 तक चीन के शहर बीजिंग में आयोजित हुआ है। अभी बात कर लेते हैं शीर्ष 3 देशों की। तो पदक तालिका में पहला स्थान रहा है चीन देश का। चीन ने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर है भारत। भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर। सिंगापुर में कुल 1 पदक जीता है, वो भी एक स्वर्ण पदक।
अगला क्वेश्चन हमारा 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कौन सा ऑपरेशन चलाया? देखो भारत ने ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन सिंदूर, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑपरेशन सिंदूर। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? देखो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मिला है दो व्यक्तियों को। कौन कौन से दो व्यक्ति? ब्रेंडा रेमंड्स और कैनेडी और डेडे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? देखो डस्टलिक 2025 आयोजित हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो अभ्यास डस्टलिक का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था और 2025 में यह इसका छठा संस्करण है। और 2025 में इसका आयोजन हुआ है पुणे के औंध में। 16 से 25 अप्रैल 2025 तक दोनों देशों के बीच आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया आपकी बार ब्राजील देश में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राजील। देखो 2025 में ब्रिक्स का यह 17वां संस्करण था और आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 6 से 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ है और अध्यक्षता की है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने। और 2025 की सम्मेलन की थीम रही है अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को मजबूत करना। इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजित किया जाएगा अपने देश भारत में। ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो 26वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? देखो पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? देखो भारत की पहली योग नीति लागू करी है उत्तराखंड राज्य ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा तितलियों के संरक्षण के लिए भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखो भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? देखो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही है 99, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 99। देखो हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 67 स्कोर के साथ भारत इस सूचकांक में 99वें स्थान पर आया है। वही बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री की। तो पहली रैंक है फिनलैंड देश की, सेकंड स्वीडन और थर्ड डेनमार्क। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित उज चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो उज चेस कप मास्टर 2025 का खिताब जीता है आर प्रज्ञान नंद ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर प्रज्ञान नंद। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं बी आर गवई, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2025 में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? देखो रो का नए प्रमुख बने हैं पराग जैन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पराग जैन। अगला क्वेश्चन हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? देखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 131वीं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 148 देशों में 131वीं रही है। और इस इंडेक्स के टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहली रैंक रही है आइसलैंड देश की, सेकंड फिनलैंड और थर्ड नॉर्वे। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा राजस्थान राज्य है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में लॉन्च पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है? देखो, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये ऑटोबायोग्राफी है भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिखर धवन। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? देखो, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में पहली रैंक किस देश की रही है? देखो, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में पहली रैंक रही है स्वीडन देश की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन। देखो, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही है 71वीं और इस इंडेक्स में पहली रैंक रही है स्वीडन, सेकंड रैंक डेनमार्क और थर्ड रैंक नॉर्वे। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लेते हैं। बांग्लादेश की रैंक रही है इस इंडेक्स में 86वीं और पाकिस्तान की रैंक रही है 101 और नेपाल की रैंक रही है 104। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? देखो, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया पार्वती तिर्की को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखो, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में आयोजित 72वां विश्व वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है सुचाता चुंगसरी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुचाता चुंगसरी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 कब मनाया गया है? देखो, इंटरनेशनल योगा डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है 21 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और 2025 की इसकी थीम रही है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इंग्लिश में योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2025 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? देखो, नौसैनिक अभ्यास इंद्र भारत और रसिया के बीच यानी रूस के बीच आयोजित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। देखो, नौसैनिक अभ्यास इंद्र का पहला संस्करण 2003 में आयोजित किया गया था। 2025 में इसका 14वां संस्करण है और आयोजन चेन्नई तट की बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस के बीच आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? देखो, यह साइप्रस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे अपने देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइप्रस देश। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए थल्लीकी वंदनम योजना की शुरुआत की है? देखो, थल्लीकी वंदनम योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। देखो, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का यह तीसरा संस्करण है और दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है और यह दक्षिण अफ्रीका का 27 वर्षों में पहला आईसीसी खिताब है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखो, मालदीव देश ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है कैटरीना कैफ को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैटरीना कैफ।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? देखो, आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। देखो, आरबीआई के वर्तमान 26वें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। पहले गवर्नर इसके थे ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ यानी एएफआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष चुना गया है शैलेश सिंह मेहता को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैलेश सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन हमारा, 12 जून 2025 में गुजरात के किस शहर में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर AI-717 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया? देखो, बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर AI-717 टेक ऑफ के तुरंत बाद गुजरात के शहर अहमदाबाद में क्रैश हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गेटविक जा रही एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान AI-717 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। और इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। मिली जानकारी के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और क्रू कैबिन शामिल थे। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेस ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जैस्मिन पाउलिनी ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि महिला एकल का खिताब जीता है जैस्मिन पाउलिनी ने। और पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारास ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? देखो, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है कनाडा देश में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। देखो, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 जून से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानास्किस में आयोजित किया गया है। और मेजबानी किसने करी है? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। और G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना हुई थी 1975 में। और G7 सदस्य देशों की संख्या है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड, जापान, कनाडा और इटली। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? देखो, 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 13वें नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखो, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के ओपन वर्ग का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025 सेलिब्रेट किया गया है 14 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदाताओं के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देना होता है। और 14 जून को महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है, जिन्होंने रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखो, 2026 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? देखो, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका देश में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है?
देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक रही है 115। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक 165 देशों में 115वीं रही है। और वहीं बात कर लेते हैं टॉप 3 कंट्री के इस इंडेक्स में पहली रैंक रही है आइसलैंड देश की, सेकंड आयरलैंड और थर्ड न्यूजीलैंड। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुसैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? देखो एक्स खान क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है मंगोलिया देश में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो खान एक्स क्वेस्ट का पहला संस्करण 2003 में आयोजित किया गया था और 2025 में इसका 22वां संस्करण है। और आयोजन किया गया है मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में 14 जून से 28 जून 2025 तक। अगला क्वेश्चन हमारा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? देखो कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का टाइटल जीता है जॉर्ज रसल ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉर्ज रसेल। अगला क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण सेकंड की आधारशिला कहाँ रखी है? देखो इसकी आधारशिला रखी है बिहार के औरंगाबाद में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? देखो थल सेना अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। तो शक्ति अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2011 में और 2025 में इसका 8वां संस्करण था। और अभ्यास शक्ति का आयोजन फ्रांस में 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के गांधरबल में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा महिला एकल का खिताब जीता है कोको गफ ने फ्रेंच ओपन में। और पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्करेज ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि महिला एकल का खिताब कोको गफ ने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? देखो राजस्थान के फौलादी के किचन और उदयपुर के मीनार को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। देखो भारत में 2 और आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। और हाल ही में जोड़े गए दोनों स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है और एक है खीचन और दूसरे मेनार। तो राजस्थान में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 4 हो गई है। कौन कौन सी? एक है खीचन, मेनार और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? देखो भारत का विदेशी ऋण 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। देखो आरबीआई ने कहा कि बाह्य यानी विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है, जबकि एक साल पहले इस अवधि में यह 668.8 अरब डॉलर था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाह्य ऋण एक साल पहले 18.5% से बढ़कर 2024-25 के अंत तक 19.1% हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 सेलिब्रेट किया गया 5 जून को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जून। देखो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2025 की इसकी थीम रही है प्लास्टिक प्रदूषण को मात देना, इंग्लिश में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन हमारा 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र सासकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो सासकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो, आईपीएल 2025 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, टाटा आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है। विजेता टीम रही है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी। आरसीबी के कैप्टन का नाम है रजत पाटीदार और उप विजेता टीम रही है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के कैप्टन का नाम है श्रेयस अय्यर और 2025 में है इसका 18वां संस्करण था। आयोजन किया गया था 22 मार्च से 3 जून 2025 तक। प्रायोजक कंपनी है टाटा और ऑरेंज कैप मिली है साई सुदर्शन को और पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।